नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर। स्वागत है आप सभी का रनवे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है डाइस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए काफ़ी खास रहेगा। तो आप सभी पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं इस डाइस टॉपिक को। पहले तो आप ये जान लीजिए कि डाइस टॉपिक में जो बेसिक बात है, पहले यानी फलक क्या होता है। फलक मतलब कैसे, आप साइड जानते हैं, साइड को लोग फलक बोलते हैं। साइड मतलब फलक कितने 6 फलक होते हैं और 6 फलक पे अलग अलग नंबर यानी यहाँ पे कोडिंग किया गया होता है। उसके बाद शीर्ष कहा जाए, शीर्ष यहाँ पे 8 होते हैं और यानी कि कोण भी 8 होते हैं और किनारा देखा जाए तो 12 किनारा होते हैं। यानी कि एक डाइस में क्या है, एक ऐसा यहाँ पर 6 फलक, 8 शीर्ष, 8 कोण और 12 किनारा ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे है ना कुछ टाइप ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए जो कैसे क्वेश्चन आता है। तो डाइस वाले हेडिंग में एक टाइप है, डाइस में क्वेश्चन आता क्या है। डाइस में हमेशा विपरीत फलक क्वेश्चन आता है। विपरीत उल्टा निकालना होता है, विपरीत निकालना वही पढ़ना है कि विपरीत निकालना, इसे सीखना है। एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला जो हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, इसमें रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। पहले आप ये कर लीजिएगा, जो नंबर साइड में यानी कि बगल में, साइड में आता है वह विपरीत यानी सामने, विपरीत या सामने जिसे हम कहते हैं, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ये काफ़ी आसान तरीका है, आसान ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप यानी आसानी से किसी का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल ले लीजिए। एक डाइस हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर एक डाइस ड्रॉ कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन ले लीजिए। ये लिखा गया है, नंबर 2 है, 1 है और 3 है। अगले डाइस में लिखा गया है 3, 1, 5, 3, 1 और 5 लिखा गया है। उसके बाद इसमें दिया गया है 4, 2, 3, 4, 2, 3। तो बताना है, तो आप बताइएगा कि जो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा। विपरीत में क्या होगा, जहाँ पे 3 लिखा गया है ना, 3 के उल्टा वाले जो फलक है उस पर क्या होगा, आपको वो देखना है। इसमें ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन जल्दी बनता है इसका। ऑप्शन 1 लिखा गया है, 6 है, 5 है और 4 है ना। ये चारों ऑप्शन दिया गया है। देखना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही इसका ऑप्शन होता है। तो देखिए, जैसा कि बताया गया है, जो नंबर साइड में आ गया ना, बस ये बेसिक बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर साइड में आ गया वो उल्टा यानी सामने कभी नहीं आएगा। ऐसा होता है। देखिए, निकालना हमको 3 का है ना, तो देखिए 3 के बगल में क्या हो, 3 के बगल में 2 1 हो रहा है ना, 3 के बगल में 2 1 हो रहा है और हमको इसके बाद का, इसके सामने का निकाल, 3 के सामने का निकालना है। जो नंबर बगल में आ गया सामने तो कभी आएगा नहीं, तो 1 भी बाहर हो गया आंसर से और 2 तो ऐसे भी ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। 3 के बगल में 1 5 हो रहा है, 5 भी बाहर हो गया। 3 के बगल में 4 2 हो रहा है, 4 भी बाहर हो गया। यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है 6 ना, 3 के उल्टा में 6 इसका आंसर होगा। 3 के उल्टा में क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड ऑप्शन है वो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान तरीका है, आपसे इतना ध्यान रखिएगा, जो नंबर साइड में आ गया ना वो उसके उल्टा में, विपरीत में कभी नहीं आता है। तो ऐसा ये तरीका होता है, इससे आप किसी का भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं इस रूल से।
नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो इसी नियम पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ताकि कंफर्म हो जाए और अच्छा रहेगा कंफर्म होने के लिए। एक और एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल ये है, ये 6 है, 3 है, 2 है, फिर 6 है, 2 4 है, 5 6 4 है, 5 6 4 है, उसके बाद है 1 4 2 है। तो बताना है आप यहाँ पे 6 के उल्टा में क्या हो, यानी 6 के विपरीत फलक पे क्या होगा, विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, ये निकालना है। इसका ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जैसा कि बताया गया है कि जो नंबर साइड में आ गया वह उसका विपरीत नहीं होता है, यानी कि निकालना 6 का है ना, 6 का निकालना है। तो जो नंबर 6 के बगल में आ गया ना, और 6 का उल्टा कभी नहीं होगा। 6 के बगल में 3 2 है ना 3 का भी आंसर हो सकता है, ना 2 का भी आंसर हो सकता है, कि 6 के बगल में 3 2 आ गया है। उसके बाद 6 के बगल में 4 2 है ना, 2 तो पहले ही बाहर हो चुका है, 4 भी बाहर हो गया, बचा क्या 1 ना। इसका आंसर हो गया 6 के उल्टा में क्या होगा, 1 आंसर होगा। काफ़ी आसान तरीका है, इसे आप कुछ सेकंड में कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, कुछ सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना ही देखना है क्या, जो नंबर साइड में आ गया ना उसका उल्टा कभी नहीं हो सकता है, इस तरीके से। यानी कि देखिए कैसे 6 के बगल में 3 2 था, 3 2 नहीं हुआ था, 6 के बगल में 4 2 था, 4 भी बाहर हो गया, 1 ही ना बच रहा है। 1 जो है कभी भी यानी यहाँ पे 6 के बगल में कहीं लिखा भी नहीं है और 6 के उल्टा में, इसलिए 1 यहाँ पर आंसर होगा, है ना। ये कर लीजिए। अगला नियम है, आप ये ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 सेकेंड नियम है यहाँ पर कि जो कोई नंबर जिन 2 नंबर के बीच होता है, जिन 2 नंबर के बीच होता है, उसका विपरीत भी उसी दोनों के बीच होता है। यानी कि कोई नंबर है ना, जिन 2 नंबर के बीच होगा ना, उसका उल्टा नंबर भी क्या है, जो उसका विपरीत फलक भी जो होगा ना, उसकी दोनों के बीच होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर कुछ फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। इस पर एग्जांपल ले लीजिएगा ना। इस पर एग्जांपल है, जो एक एग्जांपल है यहाँ पे रूल ऐसे लिखा गया था कि कोई नंबर जिन दो नंबर के बीच होता है, उसका उल्टा भी नहीं, विपरीत भी उसी नंबर के बीच होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस एग्जांपल लिया गया है और इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत क्या, 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के उल्टा निकालना है आपको, है ना। अब ढूंढिए 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 के बगल में देखिए 6 5 हो रहा है ना, 3 के बगल में 6 5 हो रहा है ना। ढूंढिए ऐसा ही 6 और 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे कि 3 के बगल में
6 और 5 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 6 और 5 वाला इसका ही आंसर होगा। 6 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 4 के बगल में, तो यहाँ इसका मतलब इसका आंसर 4 होगा। 6 के बगल में 6 और 5 के बगल में जो 4 है तो 3 का उल्टा हो गया 4। यानी कि जैसे कि 3 के बगल में 6 5 था तो उसी 6 5 के बगल में वो 4 जो लिखा हुआ है वो 3 का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब मेन रूल ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर है ना जिन दो नंबर के बीच होगा ना, जैसे कैसे 6 5 के बीच 4 हो रहा है तो उसी नंबर के बीच है 6 5 के बीच ही उसका उल्टा भी होता है। तो 6 5 के बीच का उल्टा क्या है, 3 है, यानी कि 4 का उल्टा 3 है, 3 का उल्टा 4 है। बात एक ही होता है। आप ये ध्यान रखेंगे क्या, जिसके बीच अगर कोई नंबर लिखा है उसका उल्टा भी उसी दोनों नंबर के बीच होता है। इस रूल से आप इसको बना सकते हैं आसानी से, है ना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम है अगला, रूल नंबर 3 लिखिएगा। यदि दो लगातार नंबर लिखे है, दो लगातार फेस लिखी, बात देखिए होता है कि फेस पर ही नंबर लिखा होता है। दो लगातार फेस का जो नंबर, दो लगातार फेस का योग, फेस वाला फलक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फलक है ना, फेस वाला फलक है। दो लगातार फलक का योग 7 नहीं हो तो विपरीत फलक का योग 7 होता है। विपरीत फलक का योग 7 होता है। एक आसान नियम है, यदि दो लगातार फलक को ऐड करना है, कोई दो लगातार फलक ऐड करिए, यदि 7 नहीं हो रहा है ना, 7 नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्या होता है, उल्टा वाला जोड़ने पे 7 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए, इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया गया, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 1 4 2, एक नंबर दिया 1 है, 4 है, 2 है। अगले वाले डाइस में लिखा गया 6 2 3 लिखा हुआ है, 6 2 3 लिखा हुआ है। आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा, नहीं 5 के विपरीत क्या होगा, विपरीत फलक पे 5 के उल्टा में क्या होगा आपको बताना है। इसके लिए अब देखिए यहाँ पे इसे ऐड करने पे 3 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, 2 1 3 हो रहा है। इसे जोड़ने पे 6 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, ये जोड़ने पे 5 हो रहा है, कहीं 7 तो कहीं हो नहीं रहा है, मतलब तीनों ऐड नहीं करना है, कोई 2 ऐड करिए। 4 2 6 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, 7 कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ भी चेक कर लीजिए, ये 8 हो जा रहा है, ये 9 हो जा रहा है, ये 5 हो रहा है, 7 का कहीं नहीं हो रहा है ना। 7 यदि कहीं नहीं हो ना, आप इतना ध्यान रखिएगा उसके उल्टा में 7 होता है। यानी 5 के उल्टा में क्या जोड़ेंगे 7, बोलिए 5 के में क्या जोड़ देंगे ताकि 7 हो जाए, 2 रहेगा। वैसे यदि 1 का कहा जाए तो 6 हो जाएगा, और इसके बाद 3 का कहा जाए तो 4 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम पता कर सकते हैं क्या, अभी वाले इस क्वेश्चन में फ़िलहाल 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि 5 के उल्टा निकाला था। लेकिन इसे बता दिया गया है कि यदि 1 है तो उसका उल्टा 6 ही होगा, क्योंकि 6 जोड़ेंगे तभी ना 7 होगा। 3 का उल्टा में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 3 में 4 जोड़ने के बाद ही 7 होगा, है ना। इससे हम पता कर सकते हैं क्या कि किसी भी नंबर का जो है ना 7 अगर नहीं आ रहा है, किसी भी दो फलक को जोड़ने पे, तो उल्टा में 7 होगा। ये क्वेश्चन लिए हैं जो डाइस हेडिंग का ही क्वेश्चन है, हेडिंग डाइस का ही क्वेश्चन है, ये डाइस हेडिंग का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे पता करना है उल्टा क्या होगा, विपरीत, यानी कि विपरीत फलक पे क्या होगा, विपरीत फलक यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे ये करना है क्या, उल्टा वाला फलक निकालना है। जैसे कि आपसे कहा जाएगा A के उल्टा में क्या होगा, B के उल्टा में क्या होगा, C के उल्टा क्या होगा, आपसे कहा जाए तो क्या होगा, है ना। इसके लिए रूल्स क्या होता है आप इतना ध्यान रखिएगा। सबसे आसान तरीका है कि जो
विपरीत फलक जो होता है हमेशा एक गैप के बाद होता है, एक गैप होगा के बाद होता है। हमेशा एक गैप लेने के बाद है ना उसका उल्टा फलक होता है। यानी कि आपसे कहा जाए बी के उल्टा क्या होगा, ये काफ़ी आसान तरीका है। देखिए बी के एक गैप बाद क्या होता है, बी के बाद एक गैप छोड़ दीजिए, इसे नहीं काउंटिंग करना है। बी के बाद एक गैप डी होगा ना, बी के उल्टा में डी होगा। आसान तरीका है ना कि बी के उल्टा में क्या हुआ, तो बी के एक गैप ये छोड़ दीजिए, इसको आप बी के बाद डी होता है ना, बी के उल्टा में डी हो जाएगा। यदि आपसे कहे सी का उल्टा क्या होगा, तो सी के एक गैप क्या होगा बोलिए, ई होगा ना। सी के बाद डी छोड़ दीजिए, यहाँ पर डी गैप रहेगा। सी के बाद क्या होगा, ये सी का जो उल्टा यदि हम लिखते हैं इसका उल्टा हो जाए ई हो जाएगा। यदि कहा जाए ए का उल्टा क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन बच ही रहा है, आप ए का उल्टा यहाँ पे इसका एफ लगा सकते हैं। नहीं आपसे कहा जाए कि उल्टा फलक पे क्या होगा, तो बी का उल्टा यहाँ पर डी हो गया, सी का उल्टा ई हो गया और ए का उल्टा क्या होगा यहाँ पर एफ हो गया। ये काफ़ी आसान तरीका है। यानी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, उल्टा फलक जब भी निकालना हो, ऐसे वाले डाइस पे अगर 6 फलक अलग अलग दे रखा है तो 6 फलक पे क्या होता है, लगातार फेस कभी नहीं लगाना है, हमेशा एक गैप वाला लगाना है। एक गैप वाला ही उसका हमेशा उल्टा होता है। यानी बी का उल्टा डी हो गया आंसर, सी का उल्टा ई हो गया, ए का उल्टा एफ हो गया। इस प्रकार हम आसानी से इसे समझ सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है।